प्यारे साथियों, आज मैं रामायण की चौपाई कुछ इस प्रकार पढ़ना चाहती हूँ। आपको पसंद आए तभी सपोर्ट करना मेरे चैनल को। ये उस समय की बात है जब राम जी को वनवास हुआ और भरत जी ने सुना, तब के कुछ चौपाइयाँ हैं जो मैं इस प्रकार पढ़ना चाहती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम हरे। द्रवहुष दशरथे अजरे बिहारी, जय सिया राम हरे। सुनि सुत वचन स्नेह मोहे, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। सियापति रामचंद्र की जय। रिताती बात में सकल सवारी, भय मंथिरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सके मेहु करी के हृदनादा। ताते ताते हाँ ताते पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे बे तात तात, हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायउ तोहि, तात न राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरी धीर धरि उठे सवारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहति के कई, मरमु पाछी जनु माहुर देहि। आदि हुते सब अपनी करनी, कुटिली कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहुषुदर्शी रथे अजरे बिहारी। भरत ही बिसरऊ पितु मरन सुनत राम बन गोनु। हेतु अपने पनु जानी जिये थकित रहे धरि मोनु। सियापति रामचंद्र की जय। शरणम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सुन रह गए। बिकल विलोकी सुतई समुझावती मनहु जरे पर लोनु लगावती। ताते राउ नहीं सोचे जोगो बिड़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुषुदर्शी रथ अजरे बिहारी। सोनी सुट सहमेउ राजकुमारो पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरी भरी लेहि उसासा पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी श्वास लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तोहि जनमत काहे ने मारे मोही। पेड़ काटीते पाले उसी मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। श्री रामचंद्र की जय।